हेलो एवरीवन। तो जैसा है आज आपका 13 फरवरी और आज से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो रहा है और आज है आपकी लास्ट शिफ्ट, लास्ट डे आपका है। और आज से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म, तो कल से अब शुरू होगा कट ऑफ का आपका कैसा क्या रहेगा। तो ये जो आज आपका लास्ट शिफ्ट है इसमें देखते हैं कि आज आपके 13 फरवरी लास्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत ने कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता हुआ है। तो भारत ने अब तक सिर्फ एक ही बार आपका हॉकी विश्व कप जीता हुआ है, यानी 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय हॉकी टीम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा करके अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज करवाया था। यानी आपसे पूरा बताएं, आपका भारत ने हॉकी का विश्व कप एक बार जीता हुआ है, 1975 में जीता हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ था आपका मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। इसके जो उप विजेता टीम उस समय की रही हुई थी तो वो आपकी पाकिस्तान थी। तो ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सभी ने दे दिया होगा, क्योंकि ये आपका मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, लेफ्टिनेंट जनरल आपके गुरमीत सिंह। तो यहाँ पर आपका जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और आपके 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें से एक आपका उत्तराखंड भी था। और उन 5 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब आया हुआ था। बाकी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बाकी चारों राज्यों में आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राउत नाचा जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये मुख्य रूप से आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये एक अनुष्ठानिक आपका नृत्य होता है जो कि छत्तीसगढ़ में आपका मनाया जाता है। तो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो आपका राउत नाचा ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईस्ट जो आपका होता है, यानी खमीर जो होता है, ईस्ट कौन सी गैस बनाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्पादित करते हैं। तो CO2 यहाँ पर राइट आंसर था, यानी CO2 का उत्पादन आपके यहाँ पर ईस्ट यानी कि खमीर के द्वारा किया जाता है। तो CO2 राइट आंसर था इसका। तो जिनका 4th शिफ्ट में था CO2 किया हुआ है तो उनका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया था कि हॉकी के जो वर्तमान में आपकी बात करें हॉकी की, नेक्स्ट आपका हॉकी के मैदान की लंबाई पूछी गई थी। तो जिस मैदान पर हॉकी खेली जाती है वह आपका 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। एक दिन आपका इससे रिलेटेड खेल भी पूछा गया था, कितने मिनट का होता है। तो 35 मिनट का आपका हॉकी का एक पारी का खेल होता है और उस 35 मिनट के बाद आपके 5 से 10 मिनट का इंटरवल होता है और उसके बाद फिर 35 मिनट का खेल होता है। यानी हॉकी का जो कुल खेल होता है आपका वो 70 मिनट का होता है। इस सीमा को टर्फ या चिन्हित किया जाता है और छोटी रेखाओं को बैक लाइन हॉकी के खेल में आपका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी के 17 ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो वर्ग 17 के तत्वों को में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेनिन तत्व आते हैं। और वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन परिवार कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन था। तो हैलोजन परिवार यहाँ पर राइट आंसर था। और यह सबसे आपके आवर्त सारणी के क्रियाशील अधातुएं आती हैं, जो कि हैलोजन आपकी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य की विधायिका की जो होती है उसका निम्न सदन क्या होता है। तो विधानसभा आपका निचला सदन होता है और लोकसभा से मेल खाती है, जबकि विधान परिषद आपका ऊपरी सदन होता है और भारत की राज्यसभा से मेल खाती है। इसी तरह आपका संसद में राज्यसभा और लोकसभा होता है, यानी राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। उसी तरह राज्य की बात करें तो आपका उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन यहाँ पर विधानसभा होता है, जो कि वर्तमान में भारत के सिर्फ कुल 6 राज्यों में आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई थी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। अगर ऑस्ट्रेलिया की पूछी गई थी तो कैनबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे ऑस्ट्रिया की पूछी गई थी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होगी, तो ऑस्ट्रिया की यहाँ पर बात करें तो वियना आपको दिया होगा। अगर ऑस्ट्रिया पूछा गया, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर ऑस्ट्रिया पूछा गया था तो वियना हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैनबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जो विचार है आपके रूस के संविधान से लिया गया, नहीं रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। तो रूस आपका राइट आंसर था, जो कि 42वें संविधान संशोधन में आपके 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के भाग 4A में आपके और अनुच्छेद 51A यानी 51A के तहत आपके रखा गया था यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका था
कि केम इंडिया 2022 कौन से मंत्री ने शुरू किया, ऐसा कोई क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अंग्रेजों का पहला औपनिवेशिक स्थान भारत में कौन सा था। तो 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों बाद सर थॉमस रो आपकी अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर सूरत आपका राइट आंसर था, जिसे कि अंग्रेजों ने अपना पहला औपनिवेशक यहाँ पर बनाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंग्रेजों से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन के पहले यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस हर शिफ्ट का हर डे का करवाया जाता है। हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि सपोर्ट के लिए आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तो, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आने वाले सब शिफ्टों का आपका एग्जाम मिलेंगे, जितने भी होंगे उनका एनालिसिस करवाया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे जुड़ जाएं तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और पीडीएफ मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपकी हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा महत्व किस फसल को हुआ था। तो हरित क्रांति का जो संबंध था आपका खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में हुआ था, और इसका मुख्य प्रभाव आपका जो था वो गेहूँ पर पड़ा हुआ था। और हरित क्रांति से जैसा कि मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि अगर ये आता है कि हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है, तो हरित क्रांति का भारत में जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति के समय एक दिन क्वेश्चन ये था कि कृषि मंत्री कौन थे भारत के, तो S सुब्रमण्यम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के समय हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री थे। और वहीं विश्व में बात करें तो हरित क्रांति का जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और एक दिन ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग के लिए आपका जो क्वेश्चन राइट आंसर था वहाँ पर, तो आपको इनको नोबेल का शांति पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर फलस्वरूप आपके गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यानी कि गेहूं की फसल पर आपका ज़्यादा जोर दिया गया था। और हरित क्रांति में कौन सा वृद्धि हुआ, सकारात्मक या नकारात्मक, ऐसा कुछ आपका था, सकारात्मक प्रभाव हुआ। एक आपका और क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाहेंगे, आपका ये आया हुआ था कि जो छऊ नृत्य है, झारखंड का छऊ नृत्य मोस्टली झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आज का 4th शिफ्ट का है कि छऊ नृत्य से संबंधित कलाकार पूछे गए थे, कौन से हैं। तो जिसमें कि छऊ नृत्य में सबसे आपका पॉपुलर हम बात करें कि आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर जो छऊ नृत्य के राम गोपाल वर्मा और आपके राम प्रकाश दुबे जो हैं, ये छऊ नृत्य से संबंधित आपके फेमस कलाकार हैं। तो इन्हीं में से कोई आपको दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। तो ये था आपका जीडी का एग्ज़ाम यहाँ, यानी कि 13 फरवरी 4th शिफ्ट से ख़त्म होता है। आज के बाद जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपको कट ऑफ का वीडियो जल्दी, यानी कल सुबह या आज रात में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें देखें क्या कट ऑफ रहने वाला, स्कोर क्या रहा है आपको। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से जाकर के ऐड भी हो जाना है।